तो गाइस, क्या आप बता सकते हैं ये लैपटॉप का जो चार्जर है कितने वोल्ट पे काम करता है और कितना आउटपुट देता है? वो एसी देता है कि डीसी, वो भी कितना वोल्टेज? तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कैसे आप चेक कर सकते हैं और वोल्टेज क्या है। तो ये देखिए, जो ये वोल्टेज होता है इसको पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। ये दो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी अगर यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिससे अगर हम इसको पाथ देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। और ये वोल्टेज जो होता है वो कॉज होता है, करंट उसका इफ़ेक्ट होता है। बिना वोल्टेज के करंट नहीं हो सकता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज रहता है। ये गाजर को ध्यान मत दीजिए, वो मेरी पेन गुम हो गई, इसलिए फोकस ऑन स्टडी। वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट्स। वोल्टेज बहुत ज़रूरी होता है। हमारे इंडिया में जो वोल्टेज रहता है वन फेज़ का 230 वोल्ट, 230 वोल्ट जो यूज़ करते हैं वो रेसिडेंशियल में यूज़ करते हैं, और 3 फेज़ जो रहता है वो कमर्शियल यूज़ करते ज़्यादा करके 415 वोल्ट। अब काफ़ी लोग सोचेंगे 430 वोल्ट यहाँ पे 415 क्यों? तो जो 3 फेज़ है ये हम लोग का फेज़ टू फेज़ वायर जो रहता है उसके बीच का वोल्टेज है। तो कुछ लोग को डाउट आएगा कि वो 460 क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो तीनों फेस रहते हैं वो अलग अलग टाइम पे पीक पे जाते हैं। तो जिसकी वजह से दो फेस के बीच में जो रहता है वोल्टेज वो 415 आता है। 1.73 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल फेस को तो ये हमारा 415 आता है। तो हमारी पेन वापस आ चुकी है। तो अभी हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। जैसे ये टैंक है, इसमें मान लीजिए पानी नहीं भर देते हैं। ये लीजिए, यहाँ तक पानी भरा है। तो अगर हम इसके नल को खोलेंगे तो यहाँ से पानी गिरेगा। तो जो पानी जितना स्पीड से आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जितना इस टैंक में पानी है। अगर टैंक में यहाँ तक पानी है तो पानी बहुत स्लो आएगा, लेकिन अगर यहाँ तक भर रहा है तो पानी ज़्यादा आएगा। ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा प्रेशर। प्रेशर किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रिसिटी में? वोल्टेज के। तो जितना ज़्यादा प्रेशर रहता है उतना ज़्यादा पानी आता है। तो मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज होएगा उतना ज़्यादा करंट आता है हमारे वायर में। और अगर करंट ज़्यादा है वोल्टेज कम है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इसकी वजह से वायर जल सकते हैं। सब ध्यान दीजिएगा। और हमारा टिप लास्ट का नोट करने वाली चीज़ है, रेलवे के जो कोचेस होते हैं उसमें 110 वोल्ट डीसी यूज़ किया जाता है। अगर आपको एसी और डीसी के बीच में फ़र्क नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए। अगर बहुत सारे कमेंट रहेंगे तो हम ज़रूर उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल। और हमारे लैपटॉप के चार्जर जैसे हमने अभी बोला था 19 से 20 वोल्ट के बीच में डीसी देता है वो आउटपुट। और इंडिया का जो 230 वोल्ट सिंगल फेस का इनपुट रहता है वो तो स्टैंडर्ड है, 230 वोल्ट ही रहेगा। वो चार्जर पर रेंज में आता है, जैसे 100 से 240 के आसपास का पूरा रेंज रहता है, ताकि किसी भी कंट्री में उसको यूज़ कर सकें। पर उसका आउटपुट 90 से 20 वोल्ट डीसी देता है। वहीं पे मोबाइल चार्जर का डिपेंड करता है कितने वॉट का आपका चार्जर है, तो 5, 9, 12 कुछ भी हो सकता है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा है चार्जर जो कि 18 वॉट का है। उस पर देखिए यहाँ पे आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट है इसका। और ये जो 50 to 60 हर्ट्ज लिखा है ये एसी सप्लाई के लिए होता है, वो आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इसका आउटपुट 5 वोल्ट है। और वहीं पे हमारे इस चार्जर का जो आउटपुट है वो 19 वोल्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा है 19 वोल्ट आउटपुट, 3.42 एम्पियर करंट। और इसका जो इनपुट है वो 100 वोल्ट से 240 वोल्ट के आसपास तक मतलब रेंज दिया है। क्योंकि बाकी जैसे कंट्रीज़ अमेरिका ये सब में कुछ 110, 120 के आसपास रहता है वोल्टेज। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ पे भी ये यूज़ कर सके प्रोडक्ट, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा रेंज रहता है। और ये रहा हमारा प्यारा लाइट बल्ब का एग्जांपल। तो ये देखिए, इसमें भी रेटेड जो वोल्टेज इसका 220 से 240 वोल्ट एसी है जो हमारे घर में आता है। और ये वोल्टेज अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे समझे आपको सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।